सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर इसमें भर्ती कैसे की जाएगी, आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आपके हर सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला सवाल कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है, तो जवाब है कि अग्निपथ योजना आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक अखिल भारतीय शॉर्ट टर्म सेवा युवा भर्ती स्कीम है। अग्निवीर के रूप में भर्ती किए जाने वाले जवानों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, भूमि, समुद्र या हवा में की जाएगी। दूसरा सवाल, अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र होगा, तो इसका जवाब है कि स्कीम के तहत भर्ती के लिए पात्र होने की आयु सीमा 17.5 से 21 साल है। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल कि क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं, तो इसका जवाब है फिलहाल नहीं, लेकिन भविष्य में महिलाओं को भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगला सवाल ये कि स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा, तो इसका जवाब है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवान को सेना में 4 साल तक सेवा देनी होगी। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला सवाल, अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब आप बेसब्री से जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब सुन लीजिए। ज्वाइनिंग के पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। वहीं 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक इसे 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से 40,000 सैलरी मिलेगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह ही अवार्ड, मेडल, भत्ता मिलेगा। वहीं सरकार 44 लाख रुपए का बीमा भी करवाएगी। एक और सवाल कि 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी हो सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है कि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। वो ये कि पहले साल सालाना पैकेज 4.76 लाख होगा। उसके बाद चौथे साल तक पैकेज 6.92 लाख तक हो जाएगा। इसके साथ ही रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलावेंस मिलते रहेंगे। इसके साथ ही एक सेवा निधि पैकेज भी है, यानी कि सैलरी में से 30% योगदान अग्निवीर करेंगे, उतना ही सरकार करेगी। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। अब आते हैं सवालों की तरफ। तो सवाल ये कि 4 साल बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो जवाब यह है कि सेना से रिटायर होने वाले 75% अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। यह 11-12 लाख रुपए का पैकेज आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा करियर शुरू करने में मदद की जाएगी। इसके साथ ही एक और सवाल कि अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल कितने युवाओं की भर्ती होगी, तो इसका जवाब यह है कि अग्निपथ के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। एक और अहम सवाल जो आपके मन में आएगा वो ये कि अगर सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए, बाकी बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी। इसके साथ ही डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है। डिसेबिलिटी के आधार पर 44 लाख रुपए तक मिलेंगे। सेवानिधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी भी मिलेगी। अब एक और सवाल कि आखिर इस पूरे स्कीम पर आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो जवाब है कि इस स्कीम के तहत आने वाले वैकेंसी की जानकारी आपको आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित वेबसाइट्स पर मिल जाएगी और उसी के तहत आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अब कुछ और अहम सवालों को जान लेते हैं कि
ट्रेनिंग में आखिर क्या क्या शामिल होगा? तो अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह ही ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा सवाल कि आखिर आप ये आवेदन कब से कर सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि सरकार ने इस योजना का ऐलान 14 जून 2022 को ही किया है। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि जल्द ही इसकी भर्ती भी शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आप आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट।